हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक वीवीआईपी फ्लाइट थी जिसका जीपीएस सिस्टम हैक कर लिया गया, या जीपीएस जैमिंग आपने सुना होगा, जिसके माध्यम से होता ये कि फ्लाइट को समझ नहीं आता है पायलट को कि किस दिशा में जाना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और किस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करके किया जाता है, इससे कैसे बचना है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं वो तो वीवीआईपी फ्लाइट थी। सोचिए, जो नॉर्मल फ्लाइट जाती हैं या किसी अन्य प्रकार की कोई भी फ्लाइट जा रही, उनका क्या हाल होता होगा, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती, क्या लिखा है यहाँ पर जो है वीवीआईपी फ्लाइट का जो है जीपीएस सिस्टम जाम हो गया था। अब सेफ्टी को लेकर के इस समय वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है चर्चा में चल रही है। कभी इस प्रकार कभी ये विमान दुर्घटना, कभी वो विमान दुर्घटना, कभी इंजन फेलियर, कभी आग लग जाना, बहुत सारी लगातार जो है खबरें आ रही हैं जो कि है हवाई यानों से संबंधित। अब इस समय जो है जीपीएस स्पूफिंग या जीपीएस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो हाल ही में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन जो है डेर लेन, इनकी फ्लाइट जो है हैक हो गई थी, या कह सकते हैं जीपीएस से रडार सिस्टम इसका ब्लॉक हो गया था। ये घटना हुई थी कहां पर? बुल्गारिया के लगभग जो है 35,000 फीट ऊपर। अब ऐसा होता कैसे है? मान लीजिए कोई भी फ्लाइट ऊपर जा रही है तो समुद्र में क्या होता है, महासागर में कोई जहाज वगैरह होता है, वो ऐसी नॉइस जनरेट करता है जिसके माध्यम से होता है कि फ्लाइट की जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देती है, या उसको समझ में ही नहीं आता है कि जो है लोकेशन या डायरेक्शन कैसे जो है बताना है। तो बुल्गारिया अधिकारियों ने इसे जो है रूस द्वारा की गई ब्लेंटेड इंटरफेरेंस यहाँ पर कहा है। इसके साथ ही यह घटना वैश्विक स्तर पर फ्लाइट नेविगेशन सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक जो है वॉरफेयर को लेकर गहरी चिंता। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब यहाँ पर मैं बता दूंगी, पहले क्या होता था कि स्मगलिंग वगैरह के लिए जो है जीपीएस स्पूफिंग की जाती थी। आजकल जो एक तरीके से युद्ध की रणनीति के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही चर्चा का यहाँ पर विषय रहने वाला है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। टीचर्स डे स्पेशल ऑफर चल रहा है। लास्ट डे है आज जो है 2 से 6 सितंबर के बीच चल रहा था। तो यूपीपीएससी और यूपीएससी का हमारा इंटीग्रेटेड बैच है जो कि आपको दोनों की तैयारी साथ में करवाता है। यहाँ पर 50% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैच तो वैसे 35,000 में है अगर आप वन टाइम में परचेज करते हो, साथ में आपको ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही। नेक्स्ट है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेन्स है, जीएस और सीसेट दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वैसे तो बैच 30,000 रुपये है वन टाइम पेमेंट के लिए, आप चाहो तो ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। लास्ट हमारा बैच है यूपीपीएससी टारगेट प्रीलिम्स बैच। अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी बेहतर करने के लिए ये बैच जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। 2 विकल्प है। पहला है सिर्फ जीएस का ज्वाइन कर सकते हो 11,000 में, सीसेट के साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये 15,000 में मिल जाएगा। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskriti.is.com की वेबसाइट पर। आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस। पहले हम बात करते हैं जीपीएस सिस्टम की भूमिका। तो जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर अगर कोई उड़ रहा है, कोई भी यान है उड़ रहा है, तो उसको डायरेक्शन पता होना चाहिए, कितनी हाइट पर है, किस तरफ जाना है, ये सारा जो है देखना पड़ता है। जैसे सड़कों पर जो है ट्रैफिक जैम होता है, वैसे ही जो है हवाई यानों को भी एक मार्ग तय दिया जाता है कि आपको इसी पर जाना है। अगर सोच लो पता ही न चले किधर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स होने की या क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो क्या है जीपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, विमान को सटीक लोकेशन, दिशा और ऊंचाई बताने के काम आता है। इसके जाम होने पर क्या होगा, पायलट गलत दिशा में वायुयान को ले जा सकता है। ऊंचाई का अगर सही अंदाजा नहीं लगा तो क्रैश हो सकता है। विमान का पूरा नेविगेशन सिस्टम जो है बाधित हो सकता है। ये सारी समस्या है। अब जीपीएस जैमिंग आखिरकार होती कैसे है, जिस समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो समुद्र में मौजूदा विशेष जहाज कुछ होते हैं जिनको हम शैडो फ्लीट, डार्क फ्लीट या ग्रे फ्लीट जैसे नामों से जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जैमर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये जैमर जो है जीपीएस बैंड पर शक्तिशाली नॉइस जो है जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, यह नॉइस वास्तविक जीपीएस सिग्नल को ओवरलैप कर देती है या ओवर पावर कर देती है, जिसकी वजह से रिसीवर जो है यहाँ पर लॉक टूट जाता है। मतलब क्या होता है कि सोचिए, आप एक वीडियो देख रहे हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है, वो इम्पॉर्टेंट जानकारी बहुत क्रूशियल है, लेकिन पीछे से कोई बहुत ज़ोर से जो है चिल्लाना शुरू कर दे,
तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और क्या है, वो इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आप लगातार सुन रहे थे उसका एक सेकंड भी अगर आप मिस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये बगल में शोर की वजह से ये ओवर पावर करता है और आपका जो क्रम है वो टूट जाता है और उसके बाद आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। विमान का जीपीएस सिस्टम जो है निष्क्रिय हो जाता है। अब सुरक्षा विकल्प क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, तो पायलट्स को मजबूत जो है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या फिर रेडियो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करना होता है। अब सोचो अगर ये भी ना काम करे तो, अगर यह भी विफल हो जाए तो मैनुअल मैप्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है एटीसी की मदद के माध्यम से हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं केवल। लेकिन ये जो चीज़ें हैं केवल अनुभवी और प्रशिक्षित पायलट ही ऐसी स्थिति को संभाल सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आया उस सिचुएशन में क्या करना है, तो बहुत सारे हादसों की जो है लिस्ट हमारे पास है कि उस समय जो है पायलट्स नहीं समझ पाए कैसे हैंडल करना है और जो है सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब अन्य पहलू देखें तो रणनीतिक संदर्भ है, जीपीएस जैमिंग अब सिर्फ स्मगलिंग या सुरक्षा एजेंसियों से बचने का एक तरीका नहीं है। इसके माध्यम से लोग क्या है, इसको हथियार की तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जो घटना है रूस और नाटो संबंधों में नए तनावों को जन्म देती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो सिविल एविएशन पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रभाव एक नया खतरा है, तो इसलिए अब थोड़े से नए नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। ये जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे खतरों से निपटने के लिए इनको नए नियम कानून बनाने चाहिए क्योंकि अब ये अलग प्रकार का जो है चीज़ें चल रही है। भारत के लिए निहितार्थ क्या है, तो भारत देखो, भारत की वीवीआईपी और सैन्य उड़ानों को ऐसे खतरों से सुरक्षित रखने के लिए रिडंडेंट नेविगेशन सिस्टम और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल जो हमारे हैं समुद्री क्षेत्रों में ऐसे जैमर जहाजों की निगरानी भी करनी होगी ताकि इस प्रकार की चीजें हमारे साथ या कल को हमारे जो वीवीआईपी हैं उनके साथ ऐसा ना हो। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी में देखेंगे किसके पास कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, तो जीपीएस है अमेरिका का, ग्लोनास है रूस का, गैलीलियो है ईयू का, बाइडू है चीन का और नाविक है भारत का। सभी मिलाकर जीएनएसएस जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, सबका याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कौन सा किसका है। जैमिंग सिर्फ जीपीएस ही नहीं बल्कि जीएनएसएस को प्रभावित करती है, तो जितने भी देशों के अलग अलग सिस्टम्स हैं सब यहाँ पर प्रभावित होते हैं। अब जीपीएस स्पूफिंग वर्सेस जीपीएस जैमिंग, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो जैमिंग है सिग्नल ब्लॉक कर देता है, जाम लगता है जब आप जाते हो, ट्रैफिक जाम होता है तो आप एक जगह रुक जाते हो, विमान को सटीक लोकेशन यहाँ पर नहीं मिल पाती है। स्पूफिंग है नकली सिग्नल भेजना, ठीक है। स्पूफिंग का मतलब है आप जैम में फंसे हुए हो, कोई फेक जो है डायरेक्शन लगा दे कि यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता खाली है। जैसे गूगल मैप आपको कई बार गलत लोकेशन बताता है, गलत डायरेक्शन बताता है, तो वैसा है क्या स्पूफिंग में क्या होता है, नकली लोकेशन जो कि रियल नहीं होती है और क्या होता है विमान गलत लोकेशन या गलत दिशा में उड़ सकता है। स्पूफिंग जैमिंग से भी ज़्यादा खतरनाक, जाहिर सी बात है, चलो जैमिंग में रुके हुए हैं एक जगह, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्पूफिंग में क्या है गलत डिसीजन ले लेते हैं, कहीं और जाना है कहीं और पहुंच जाएंगे। ओके, अब रणनीतिक पहलू क्या है, तो एविएशन सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। 2022 में नाटो क्षेत्र में 1000 से अधिक जीपीएस जैमिंग की घटनाएं हुई थी। आईसीएओ ने जो है इसे सिविल एविएशन थ्रेट घोषित ऑलरेडी कर दिया है। भारत के लिए विशेष निहितार्थ के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा नाविक है भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, क्षेत्रीय स्तर पर जीपीएस जैमिंग के लिए जो है विकल्प के रूप में काम करता है, लेकिन नाविक भी जो है स्पूफिंग और जैमिंग से पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। डिफेंसिव मेजरमेंट्स या मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना का एंटी जैमिंग रिसीवर सिस्टम है और मल्टी नेविगेशन जो है रिडंडेंट्री है, इसमें निवेश करना होगा ताकि हम इस प्रकार की समस्याओं से बच सके। समुद्र में डार्क फ्लीट की पहचान के लिए कोस्टल रडार और जो है यहाँ पर चेन और इसके साथ सैटेलाइट्स सर्विलांस वगैरह होने चाहिए ताकि हमें पहले से पता हो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलू, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पहलू है एविएशन सिस्टम के लिए शिकागो कन्वेंशन 1944 का हमारा है कि नागरिक उड्डयन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वैश्विक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इस पर जीपीएस जैमिंग और जो है स्पूफिंग को लेकर कोई नियम कानून नहीं है। इसी में बात करें कि हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा क्योंकि समय के साथ जरूरतें हमारी बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है यह मुद्दा आने वाले वर्षों में तेजी से दिखाई देगा क्योंकि समस्याएं हमें जो है दिखाई दे रही हैं।
पहले जो चीज़ें नहीं होती थी अब वो हो रही हैं, तो हमें नियमों कानूनों में बदलाव करके उनको ऐड ऑन करना होगा ताकि उनका जो है समाधान हम ढूंढ पाए। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे जीपीएस जैमिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, यह तकनीकी विमान के नेविगेशन सिस्टम को फर्जी सिग्नल या स्पूफिंग सिग्नल भेजकर गलत दिशा में मोड़ता। हम बात कर रहे हैं जीपीएस जैमिंग की। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जीपीएस जैमिंग करने के लिए प्रायः समुद्री जहाजों में लगाए गए विशेष जैमर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है, भारत का नाविक सिस्टम पूरी तरीके से जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग से सुरक्षित है। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।